हेलो बच्चों, तो आज क्लास 11 फिजिक्स वेव्स एंड साउंड का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज न्यूमेरिकल्स करेंगे हम डॉपलर इफेक्ट पर। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूलाज पकड़ो। देखो, एक तो है जनरल फॉर्मूला अपने पास ना, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस तो हमने लगाना सिखाया था ना लेक्चर के अंदर। अगर लेक्चर नहीं देखा डॉपलर इफेक्ट का तो मैं ये बोलूँगा पहले वो लेक्चर देखता रहा। ठीक है, यही जनरल फॉर्मूला अपने पास। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने याद दिलाते हैं, अगर तुम भूल गए हो, हमने कुछ फॉर्मूलाज भी हमने बनाए थे। जब हमारे पास था ऑब्जर्वर, ठीक है, और एक हमारे पास था सोर्स। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स आ गया, ये हमारे पास ऑब्जर्वर आ गया। और जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था सोर्स की तरफ, ठीक है, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा था तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, v प्लस वी ओ बाई वी। तो ये हमारे पास है वी ओ क्या है, ऑब्जर्वर की स्पीड, वी क्या है, साउंड की स्पीड, और एफ क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और ये एवरेज क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ गया। अब मान लो अगर ये दूर जाएगा तो हमने माइनस लगा देते। ठीक है, एक तो हमने वाला फॉर्मूला बनाया था, और क्या था, अब जब हमारे पास सोर्स जा रहा था, ठीक है, और जब सोर्स हमारे पास मूव कर रहा था ऑब्जर्वर की तरफ, तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला बनाया था वो क्या था, v बाई v माइनस वी एस, और ये हमारे पास आ गया एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। v बोले तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ सोर्स और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और जब दोनों मूव करते हैं तो फिर हमने प्लस माइनस लगाना आपको सिखाया था। अब भूल गए हो तो इसलिए कह रहा हूँ लेक्चर देख कर आओ। ठीक है, जब दोनों मूव करेंगे तो ऊपर ऑब्जर्वर का टर्म, नीचे सोर्स का टर्म। तो ये याद रखो, ऊपर ऑब्जर्वर का टर्म है, नीचे सोर्स का टर्म होता है। और प्लस माइनस तो हम खुद लगाएंगे कि हमारे पास सवाल में कौन कहाँ मूव कर रहा है, किसकी ओर भाग रहा है। ठीक है, तो कॉपी करो, इसको कॉपी करो। तो ये मेरे पास एक सवाल है, पास्ट पेपर का ही है। ठीक है, अभी इसमें हम सारे सवाल कराएंगे, आखिरी में एक अच्छा सा सवाल ले लेंगे और कुछ आपको दे देंगे हम होमवर्क करने के लिए। An ambulance has a siren producing sound waves of frequency 2000 Hz and moving towards the listener at a bus stop. If the frequency heard by the listener is 2150 Hz, find the speed of ambulance। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपने को दिया है सवाल में 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या है, 2000। ठीक है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी निकालना, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। अब जो फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनाई पड़ रही है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, 2150 हर्ट्ज। ये 2000 हर्ट्ज, ये 2150 हर्ट्ज। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड अपने को दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। अपने को एम्बुलेंस की स्पीड बताना है, यानी कि सोर्स की स्पीड बताना। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो एम्बुलेंस है, जो सोर्स है, वो कहाँ जा रहा है भाई, लिसनर की तरफ जा रहा है ना। और लिसनर हमारा
बस स्टॉप पे खड़ा है, ठीक है ना, ये वही है। हाँ, तुम बस का इंतजार करते हैं ना कॉलेज जाने के लिए, तो बस आ रही होती है, तो ये वही वाला इसमें सीन है। तो बस आ रही है और हम यहाँ पर हायर में जाते हुए वो आ रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बात करूँ मैं, वी बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है। एफ डैश अपने पास है 2150, ये हो गया 340, ठीक है। 340 माइनस स्पीड ऑफ सोर्स, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है 2000, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये वाला टर्म में इसको यहाँ पे लिया और ये वाला टर्म इसको यहाँ पे लिया, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 340 माइनस बी एस 340 बाई 2150 2000। देखो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जब तुम इसको करोगे सिंप्लीफाई, तुम्हारे पास कुछ आएगा 316, ठीक है, कर लेना 316, ठीक है। अब इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो ये हो गया 340 माइनस 316 बी एस। तो हमारे पास सोर्स का स्पीड क्या आ गया 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स पर स्पीड आ गया, एम्बुलेंस का जो स्पीड है वो 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कॉपी करो, इसको कॉपी करो। देखो भाई एक सवाल मेरे पास है, टू कार्स आर मूविंग स्ट्रेट टू ईच अदर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस विथ सेम स्पीड, द हॉर्न ऑफ वन इज blowing with the frequency of 3000 hertz, 3000 hertz, and it's heard by the people in the other car with the frequency of 3400 hertz, 3400 hertz ये फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो कार्स की स्पीड क्या है, गाड़ियों की स्पीड क्या है वो बतानी है अपने को, ठीक है। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, देखो पहले तो ये देखो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो कहानी कुछ ऐसी है, दो गाड़ियां ऐसे आ रही, ठीक है। अब एक ने मारा, अब एक ने हॉर्न बजाया इतनी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो दूसरे वाले को इतनी फ्रीक्वेंसी, जो दूसरे कार में जो बंदे बैठे हुए हैं या जो बंदियां बैठी हुई हैं उनको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रही है, ठीक है भाई। उसने ये निकाला है और उनको ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी ये मिल रही है, और जो कार्स की स्पीड है दोनों सेम है, ठीक है ना। जो हॉर्न बजा रहा है और जो दूसरी कार है, दोनों की यानी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की स्पीड क्या है सेम। तो कार की स्पीड बतानी है अपने, तो मेरे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है 3000 हर्ट्ज, ठीक है। और अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है 3400 हर्ट्ज, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया अपने को 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अपने पास सवाल में क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड बराबर है, ठीक है ना। बताना है अपने को कार की स्पीड, ठीक है। कार की स्पीड क्या है वी एस और वी दोनों ही बराबर है, और यही बताना है आपको, ठीक है ना। तो एफ डैश दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही मूव कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, वो सोर्स भी मूव कर रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ लेक्चर नहीं देखना डॉक्टर इफेक्ट का, तो वो पहले देख लो, ठीक है। नहीं तो हम फिर भी चाहते हैं कोई एवरेज बच्चा भी अगर हमारे पास आए तो उसको पता तो हो ना, बता देते हम यहाँ पर भी।
थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देखो, ऊपर ऑब्जर्वर का टर्म, नीचे सोर्स का टर्म। ठीक है, बात करेंगे पहले ऑब्जर्वर की। दोनों ही मूव कर रहे, भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ऑब्जर्वर क्या करना चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, तो ठीक है, प्लस यहाँ पे लगा दो, चिपका दो, प्लस चिपका दो यहाँ पर। और मैथ्स में मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, बड़ा, ठीक है ना, ज्यादा मिलेगा। तो ये अगर बढ़ाना चाह रहा है तो फिर डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए हमने क्या क्या लगाएंगे यहाँ पर, माइनस। ठीक है, तो वो लॉजिक तुम ये ऐसे अगर करोगे ना तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, वरना अगर तुम रट्टा मारोगे, याद करोगे भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कितना ही तुम कर लो, एमडीकेट में तो सवाल कर लेगा, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आ गया, तुम फंस जाओगे इसके अंदर, यहाँ फंस जाओगे तुम इसके अंदर। तो रट्टा नहीं मारो, समझो कि प्लस माइनस कैसे लगाना है, ठीक है ना। ऊपर वाली टर्म को डिसाइड करो, ठीक है, बढ़ाना चाह रहा है या कम करना चाह रहा है। फिर नीचे वाला तुम खुद देखो, डिनोमिनेटर बड़ा करना है या डिनोमिनेटर हमने छोटा करना है। तो डेश मेरे पास क्या है, 3400, और ये मेरे पास क्या है, 340 और ऑब्जर्वर इसका स्पीड 340। सोर्स की जगह भी क्या लिख लूँ मैं, ऑब्जर्वर लिख लूँ, क्योंकि दोनों की बराबर है। और एक्चुअल मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी, 3000, ठीक है, 3000 को यहाँ पे लिया हूँ डिवाइड भी, तो ये हो गया 3400 बाई 3000, 340 माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा कुछ 1.13, कुछ 1.13 मेरे पास ये आई है, ठीक है। अब देखो ये इसको यहाँ पे लिया डिवाइड में है, उधर उधर भेज 340 माइनस 0, तो ये हो गया 340 प्लस 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई दो अंदर, ये हो जाएगा कुछ 384, 384.2, 1.13 0, 340 प्लस 0, ठीक है। तो तुम कैलकुलेशन करना, देख लेना, ठीक है। तो बी इधर आइए, तो इधर आके 384.2 माइनस 340 0 प्लस 1.13, तो 384.2 माइनस 340, ये हो जाएगा 44.2, और ये वीओ प्लस ये 1 प्लस 1.13, ये हो जाएगा 2.13 वीओ, ठीक है। इसको नीचे भेज दो, तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वर की स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और जो ये ऑब्जर्वर की स्पीड आएगी, ठीक है, ये ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड हमारे पास क्या है, दोनों की स्पीड हमारे पास बराबर है, ठीक है। तो पोज करके कॉपी करो, इसको पोज करके कॉपी करो। तो देखो भाई, एक और सवाल मेरे पास, a source of sound and a listener are moving towards each other with velocities which are 0.5 times and 0.2 times the speed of sound respectively. If source is emitting 2000 Hz tone, calculate the frequency heard by the listener.
तो खुद से इसको ट्राई करो, वरना तो फिर लेक्चर तुम्हारे पास मौजूद है, देख लेना, लेकिन खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो देखो, अ सोर्स ऑफ साउंड इन अ लिसनर आर मूविंग। अब इसमें भी क्या है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और सोर्स का जो स्पीड, सोर्स और लिसनर जो ऑब्जर्वर है, देखो सोर्स का बोल रहा है, जो सोर्स की जो स्पीड है ना, सोर्स का जो स्पीड है वो 0.5 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड की, 0.5 टाइम्स ऑफ वी। और जो लिसनर है उसका स्पीड क्या है, यानी जो ऑब्जर्वर है उसका क्या है, 0.2 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड की। अब अगर सोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी निकालता है, जो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज अपने को बताना है अपने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ठीक है, अभी हमने न्यूमेरिकल किया है, ये हो गया अपने पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो V प्लस वी को हमारे पास क्या है, 0.2V, ठीक है। V माइनस वी एस क्या है, 0.5V। तो ये हो गया 2000 मेरे पास हर्ट्ज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो 1 प्लस 0.2, 1.2, 1 माइनस 0.5 हो गया 0.5, ठीक है। डी से डी उड़ गया, तो मेरे पास 1.2, 0.5, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा 2.4, ठीक है। 2.4 और ये 2000, तो 2.4 और 2000 मल्टीप्लाई करो, 48, ठीक है। और है 4800 हर्ट्ज मेरे पास इसकी आ गई है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कॉपी करो, इसको कॉपी करो। चलो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी पास्ट पेपर का ही है, ये थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको करेंगे और एक तुम्हें दे के जाएंगे हम पर। सवाल बड़ा अच्छा है, देखो, बिफोर इट स्टार्ट्स अ ट्रेन साउंड्स इट हॉर्न। अच्छा देखो, इतना लंबा चौड़ा बोर्ड ने ये सवाल बच्चे को दे तो दिया, अब कहानी समझो, कहानी समझो, कहानी समझोगे ना तो सवाल तुम्हें, तुम कर पाओगे सवाल को, तुम्हें सवाल अच्छा भी लगेगा। तो कहानी समझा करो कि कहानी चल क्या रही है। अब तुम्हें देख के बोलो और ये क्या है, ये कैसे हो, ऐसे नहीं, कहानी समझो, सवाल पढ़ो और कहानी समझो। अब इसमें कहानी ये है, बिफोर इट स्टार्ट्स अ ट्रेन साउंड्स इट ऑन विद अ फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज, द ट्रेन देन मूव्स ऑफ एंड एक्सेलरेट्स steadily. After 5 seconds, the driver sounds the horn again, and the listener at the platform estimates the frequency at 1140 Hz. How far from the station will the train be after 50 seconds? अब देखो कहानी क्या है, कहानी कहानी की तरह समझो, ठीक है। कहानी की तरह समझोगे, सवाल कर लोगे, वरना सवाल में तुम फंसे रहोगे। इस किसी का सवाल अगर तुम्हारे पास ना हो तो फंस जाओगे सवाल में, ठीक है। देखो भाई, ट्रेन जो है ना एक स्टेशन पर है, ट्रेन है स्टेशन पर, अभी तो वो ट्रेन रुकी, उसने चलने से पहले उसने मारा, उसने हॉर्न बजाया, फ्रीक्वेंसी कितनी, 1200 हर्ट्ज। अब मान लो कि तुम ट्रेन स्टेशन पर गए और वहाँ तुम खड़े हो, वहाँ भी ट्रेन रुकी हुई है, उसने हॉर्न मारा, तुम्हें फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, 1200 हर्ट्ज। अब ट्रेन ने चलना शुरू किया, अब जब ट्रेन ने चलना शुरू किया तो 5 सेकंड के बाद उसने दोबारा से हॉर्न मारा,
लेकिन अब तुम्हें जो फ्रीक्वेंसी मिली वो कितनी मिली, 1140 हर्ट्ज। तो सवाल ये है कि भाई ट्रेन चली तो चलना शुरू कर दिया तो 50 सेकंड के बाद ट्रेन कितना दूर चले जाएगी स्टेशन से, या कहाँ पर होगी, स्टेशन से कितनी दूर जा चुकी होगी। ये कहानी है कि तुम खड़े हुए हो, ट्रेन तुम्हारे पास, तुम किसी काम से जा रहे हो ट्रेन में, ठीक है, या ट्रेन स्टेशन पे खड़े हुए हो किसी से मिलने के लिए, कोई भी तुमसे किसी से भी मिल सकते हो, बंदा या बंदी से अपनी। तो वहां तुम खड़े हुए हो, ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन ने मारा हॉर्न, तुम्हें मिली ये फ्रीक्वेंसी, ट्रेन ने 5 सेकंड, जब ट्रेन ने चलना शुरू किया 5 सेकंड के बाद दोबारा उसने हॉर्न मारा, तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिली ये। तो सवाल ये है 50 सेकंड के बाद ट्रेन कितना दूर चले जाएगी, ये बताना है, ठीक है। तो कहानी समझ में आ गई। अब इसमें कहानी क्या है, अब इसमें जो सोर्स है वो दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर से, ठीक है। तो देखो बिफोर इट स्टार्ट, अभी ट्रेन रुका हुआ है, इनिशियल स्पीड क्या बनू, 0, ठीक है ना, ट्रेन रुका हुआ है, इनिशियल स्पीड 0, ठीक है। इसका मेरे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, 1200 हर्ट्ज, ठीक है। अब ट्रेन ने चलना शुरू किया और कितना मेरे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, 1140 हर्ट्ज, ठीक है। अपने को बताना है डिस्टेंस कितना दूर जाएगा, और टाइम अपने पास क्या है, 50 सेकंड, 50 सेकंड का टाइम है, और डिस्टेंस बताना है कितना दूर जाएगा। तो देखो ये तो है इनिशियल स्पीड, ठीक है ना। अब ये जो सोर्स है, जो ट्रेन है, ये जो हॉर्न बजा रहा है ये सोर्स है ना, तो अभी तो ये रुका हुआ था, इसका इनिशियल स्पीड 0 था। अब जब मैं वीएस निकालूंगा, भाई जो वीएस में निकालूंगा तो कहानी समझो, जो वीएस निकालूंगा, जो सोर्स का स्पीड निकालूंगा, ये फाइनल स्पीड नहीं होगा। सो जो सोर्स का भाई इनिशियल स्पीड 0 था, रुका हुआ था, तो वीएस क्या होगा, वीएस, भाई वीएस जो होगा ये तो वीएफ होगा फाइनल स्पीड उसका, ठीक है। तो वी एस निकालते हैं हम, वो सही लगाया, फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जब दूर भाग रहा है, क्या सही लगाया मैंने। ऊपर मेरे पास क्या होता है, साउंड का स्पीड, और नीचे मेरे पास क्या होता है, भाई दूर भाग रहा है तो क्या है, स्पीड को कम करेगा, कम करने के लिए माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं, प्लस लगेगा, ये बढ़ेगा तो कम होगा ना भाई, पूरा फैक्टर ये बढ़ेगा तो कम होगा ना। तो ये मेरे पास कितना है, 1140, और अच्छा स्पीड ऑफ साउंड में तुम ले लो 340 मीटर, ठीक है ना, 340 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हो गया 340, 340 yes, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास 1200, तो उसको यहाँ लिया हूँ। तीन सौ चालीस और मेरे पास आ गया 340 10 तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको यहाँ पे लिया था डिवाइड करना, इसको लिया था मल्टीप्लाई में आ जाएगा 340 प्लस dx, और यहाँ बचा 340, ठीक है। तो कॉपी करो इसको, मैं इतने में कुछ कैलकुलेशंस कर लेता हूँ इसकी। देखो 1140 बाई 1200 ये हो गया है 0.95, ठीक है। इसको मेजर दे दूँ 340 बाई 0.95। अब अगर इसको मैं करूँ तो पूरा पूरा कुछ मैं तकरीबन ले लेता हूँ इसको 358, ठीक है।
358, ठीक है, 358। तो यहाँ से मेरे पास जो सोर्स का स्पीड है, जो फाइनल स्पीड के लिए, तो ये कितना आ गया, 358 माइनस 340, यह आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। और यही इसका क्या सोर्स का फाइनल स्पीड, ठीक है ना, 358 माइनस 340, 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जो सोर्स का हमने स्पीड निकाला यही इसका फाइनल स्पीड है, इनिशियल तो 0 था, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स। अब भाई एक्सेल स्पीड में चेंज आया ना भाई, ठीक है, तो एक्सेलरेशन बनेगा। अब 5 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन बना भाई, ये ट्रेन रुका हुआ था, अब उसने चलना शुरू किया, ठीक है, तो कितना एक्सेलरेशन हमारे पास उसमें आया, उस 5 सेकंड के अंदर कितना एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, डी एफ माइनस डी आई बाई टी, ठीक है। डी एफ हमारे पास कितना, जो सोर्स का स्पीड आया यही फाइनल स्पीड। अरे भाई इनिशियल तो 0 था, तो सोर्स का स्पीड वही फाइनल स्पीड, ठीक है ना। तो फाइनल मेरे पास कितना है, 18, और इनिशियल मेरे पास 0, और टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड की बात करूँ तो 18 और ये 5, ये हो गया 3.6, ठीक है, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया। अब देखो सवाल मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, चलो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन में सवाल मैंने मिटा दिया, तुमने बोला क्या था सवाल में, तो जो ट्रेन जो चल रहा है वो स्टेडीली चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है वो स्टेडीली, स्टेडीली बोले तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और 50 सेकंड की बात करी ना उसने, देखो उसने बोला भाई कि ट्रेन चल रहा है एक्सेलरेट, तो चलना स्टार्ट किया, एक्सेलरेट हुई वो स्टेडीली, ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही वो एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 50 सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी कि 50 सेकंड में वो जितना भी चलेगा 50 सेकंड के अंदर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलेगा ट्रेन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है तो निकाल लेते हैं, वी आई टी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, ए टी स्क्वायर वी आई 0 की 50 सेकंड की बात कर रहा है, 50 सेकंड बाद 1, हाँ ये हो गया हाफ एक्सेलरेशन 3.6 और टाइम 50 सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म, ये हो गया 3.6 2 1.8 50 का स्क्वायर, ये हो गया 2500, ठीक है। अब इसको निकालो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कितना वो डिस्टेंस चलेगा। तो कॉपी करो इसको। तो ये एक सवाल है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डॉक्टर इफेक्ट न्यूमेरिकल्स पर। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, अगर मैं हमेशा कहता हूँ अगर मैं सारे कराऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोशिश जो करता हूँ मैं अच्छे अच्छे सवाल कराने की, ये कर लो, उसके बाद फिर तुमको प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, अल्लाह।